अच्छा, अब हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया जी धीरे धीरे पैया पैया चलने लगे। अब जैसे ही पैया पैया चलने लगे तो चलते चलते गलियों में आ जाते हैं, बीथियों में, जो ब्रज की बीथियां हैं उनमें आ जाते हैं, गौल वालों के साथ खेलते हैं। अब एक दिन कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा, मैया ध्यान से सुनना बाबा, एक दिन कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि देखो आज अपन कुछ नया खेल खेलते हैं। तो सखाओं ने कहा, कन्हैया कौन सा नया खेल खेलें? तो कन्हैया ने कहा कि आज हम जो हैं क्या खेल खेलेंगे? तो कहा आज हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे? तो कन्हैया ने कहा कि आज हम चोरी करना खेलेंगे। गौल वालों ने कहा, दारी के तू हमें चोरी करवो सिखाएगो? तो कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, अरे खावे पीवे की चोरी चोरी ना कही जाए। अरे कोई हम पैसा रुपया धन थोड़ी ना चुराएंगे। अरे हम तो खावे पीवे की चोरियां करेंगे, और खावे पीवे चीजों की चोरी कोई चोरी नहीं होती। तो ब्रजवासी बोले, अच्छा लाला, तेरे यहाँ तो लाखों से गैया हैं, फिर तो चुरावे की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? तो कन्हैया ने कहा, देखो ये बात तो सही है कि मेरे घर 9 लाख गैया हैं, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन या श्री दामा है, देखो मधुमंगल है, देखो 1.5 हड्डी के हो रहे, सब ऐसे 1.5 हड्डी के हो रहे। इनसे पूछो कि तुम्हारे शकल पे 12 क्यों बज रहे हैं? तो ये सब ये कई उत्तर देते हैं। क्या? अरे कन्हैया देख भाई, हमारे घर पे भी बहुत गैया हैं और बहुत माखन मिश्री होए, फिर तुम खाते क्यों नहीं हो? अरे खाओ, थोड़े अच्छे हष्ट पुष्ट हो, ये 1.5 हड्डी के सब क्यों? तो बोले, देख कन्हैया, हमारे यहाँ भी गाय हैं, हमारे यहाँ भी बहुत दही होए, लेकिन क्या होता है कि हमारी मैयाएं सारा दही मथुरा में बेचाती हैं, और फिर जो बचता है वही हमें खाने को मिलता है। तो कन्हैया ने कहा, देखो ये तो बहुत गलत बात, ये बहुत गलत बात। अरे गैयन चराने के ताई हम ब्रज के ग्वाला और गोरस खाने के ताई मथुरा के लाला, भाई ये सब तो ये सही नहीं है। अरे ऐसा होगा तो हम सब बहुत दुबले हो जाएंगे। इसलिए कि हाँ लाला, ये तो तेरी सही बात है, इसलिए कह रहा हूं कि हम बढ़िया ये खाने नहीं देते तो हम चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तेरी बात में दम तो है। तो कहे, अच्छा कन्हैया ये बता, अब चोरी कहाँ करें, किसके घर करें? कन्हैया ने कहा, देखो सबसे पहले तो तुम अपने घर घर में ट्रेनिंग करो, पहले घर की चोरी करके तो देखो, भाई जब ट्रेनिंग पक्की हो जाएगी तब हम बाहर करेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम अपने घर में चोरी करो। तो महाराज सब ने अपने घर में चोरी की, और दूसरे दिन फिर मीटिंग लगी। तो कोई महाराज सफल हुए, कोई विफल हुए, कोई पकड़े गए तो कोई पिट कर आए, और जो पिट कर आए वो कान पकड़ के बोले, लाला अरे आज हम सौगंध खा रहे हैं कि आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। अरे मैया ने इतना मारा कि नानी याद आ गई, अब हम चोरी नहीं करने वाले। कन्हैया ने कहा, दारी के हो तुम, कैसी चोरी करी तुमने कि पहली बार में पकड़े गए? आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि चोरी कैसे करते हैं। ग्वालवाल बोले, लाला तू हमारा अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष सबसे बड़ा तू, अब तू ही सिखा कि हम कैसे चोरी करें। सबसे बड़ा लीडर तू ही हुआ हमारे ग्रुप का, और तू जहां कहेगा हम वही करेंगे, तू जैसे चोरी करने को कहेगा हम वैसे ही करेंगे। महाराज तो ब्रजवासियों ने कहा, चलो हम एक अपनी मंडल बनाते हैं, मंडल चोरी करने का। तो महाराज एक मंडल बनकर तैयार हुआ। तो कहा, अच्छा इस मंडल का नाम क्या होगा? तो कन्हैया ने कहा, इस मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल।
और इस मंडल के मंडलाध्यक्ष होंगे कन्हैया। अब महाराज कन्हैया को मंडलाध्यक्ष बना दिया और सबके घर में जाए के अब चोरी करना आरंभ कर दिया। बोलिए माखन चोर भगवान की। तो महाराज अच्छा, कन्हैया ने माखन चोरी लीला क्यों की? कन्हैया ने माखन चोरी लीला क्यों की? तो कहा देखो, ब्रज में जितनी भी गोपियां थी ना, तो सबके मन की इच्छा थी कि कभी लाला हमारे हाथ का भी माखन खाए, हमारे हाथ से बना हुआ माखन भी खाए। फिर गोपियां सोचती कि कन्हैया के यहाँ तो लाखों गैया हैं, 9 लाख गैया हैं, तो कन्हैया हमारे घर का माखन क्यों खाएगा भाई? तो फिर हमारे ठाकुर जी ने सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए क्या किया? माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया और घर घर जाके सब गोपियों का माखन खाया। अब हमारे कन्हैया घर घर जाके माखन खाएं, चोरी करें, गोपियां बड़ी आनंदित हुई, क्योंकि उनके मन में था कि हमारे यहाँ कभी कन्हैया आए चोरी करें। सब गोपियां बड़ी आनंदित हैं बाबा। अच्छा, और यदि मान लो मैया, ध्यान से सुनना बाबा, यदि हमारे कभी किसी दिन कन्हैया किसी घर के यहाँ गोपी के यहाँ चोरी करने ना जाए, कन्हैया किसी दिन चोरी करने ना जाए, तो सब गोपियां क्या करती? सब गोपियां यमुना जी के पनघट पर इकट्ठी होती, पानी भरने जाती तो इकट्ठी होती, तो कहती अरे गोपी, आज तो सुबह से शाम होवे को आई, लेकिन अभी तक कन्हैया के मुख का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक हमने उसको देखा ही नहीं। तो क्या ये दिन बिना देखे ही कन्हैया को व्यतीत हो जाएगा? पूरा दिन हो गया अभी तक मेरे घर नहीं आया। कहा हाँ गोपी, ये तो मेरी हाल है कि आज वो मेरे घर भी नहीं आया। तो गोपियां क्या करती मैया? गोपियां करती कि अपने जो पानी भरने मटका गई थी, उन मटका को धमाधम फोड़ देती और फोड़ के जाती नंद भवन में और कहती अरे जसोदा बहन तनिक बाहर तो आओ, शिकायत करने जाती, शिकायत करने के बहाने लाला का दर्शन करने। तो जिस दिन दर्शन नहीं होता क्या करती? अपने माट मटका खुद फोड़ देती और जाती नंद भवन में और कहती अरे जसोदा बहन तनिक बाहर तो आओ। अब जसोदा जी आवाज सुनकर बाहर आई, देखा कि इकट्ठी की इकट्ठियां गोपी काय चली आई मेरे घर। तो जसोदा जी कहती अरे बहन, मैंने तो तुम्हें कछु बुलौआ दौना है, तो फिर इकट्ठी के इकट्ठी काय के गीत गावे चली आई। गोपियां कहती जसोदा, आज हम तेरे लाला के गीत गावे ना आई, आज हम तेरे लाला की करामत सुनावे आई, करामत सुनावे आई। अब ऐसे मेरे लाला ने क्या कर दियो भाई कि तुम सब बाकी शिकायत करवे को चली आई। गोपियां कहती अरे जसोदा बहन, हम तो खरी खरी सीधी सीधी मुंह पे कहवे वारी हैं, पीठ पीछे चुगली ना करें, बोला अपने छोरे को बाहर। अब महाराज नंद जो जसोदा जी कहती अरे बेटा कनुआ तनक बाहर तो आओ। अब हमारे कनुआ बाहर आए दौड़े, जी मैया बोलो। बेटा ये गोपियां तेरी बड़ी शिकायत कर रही हैं, क्या बात है भाई? अब जैसी शिकायत का नाम कन्हैया ने सुना, तो शिकायत का नाम सुनते ही कन्हैया के गाल फूल गए और मुंह लटक गया। अब हमारे कन्हैया की भोली सी सूरत देख के माँ जसोदा को ही दया आ गई। मैया जसोदा ने कही देखो मेरो ने 100 भोलो सो छोड़ा है, जे का तुमको तंग करेगो। तो गोपियां कहती अरे मैया, जो तेरो छोरा जितो छोटो है ना, उतना ही खोटो है, जा सीधो ना समझियो। तो मैया जसोदा कहती अच्छा का कियो मेरो कन्हैया ने बताओ। तो गोपियां कहती अरे जसोदा, पहली अब एक गोपी पहली शिकायत कर रही है। क्या कह रही है गोपी? कहती अरे जसोदा मैया, तेरो लाला आवे और जैसे ही तेरो लाला मेरे घर आवे तो मेरे घर में जो बछड़ा बंधे रहे उन्हें खोल के भाग जावे। तो मैया बोली तुम पक्का गैया को दोहने गई होंगी तो मेरे लाला ने बछड़ा खोल दिए होंगे।
गोपी कहती है, अरे नहीं मैया, जब गैया को दोहने का समय होता है तब ये बछड़ा नहीं खोलता, पहले ही खोल देता है। तो मैया ने कहा, अच्छा देख, तेरू ही लाला है तो तू वाहे पकड़ के डांट दे, तू ही समझा दिया कर, इसमें मुझसे शिकायत करने की क्या जरूरत है। दूसरी सखी बोली, अरे मैया, मैंने तेरे लाला है डांट के भी देख लियो। एक दिन कहा भाइयों कि जाए मैंने पकड़ लो, और पकड़ के जाए मैंने खूब डांटो। अच्छा, मैं जाको डांटती जाऊं और ये मुंह को देख के मुस्कुरात हो जाए, मैं जाको डांटती जाऊं ये मुंह को देख के मुस्कुरात हो जाए, तो भगवान जाने या की मुस्कान में क्या जादू है कि फिर मुंह को ही हंसी आ जाए, इसको डांट नहीं भूल जाऊं। तो मैया ने कहा, एक काम करो, ऐसी बात है तो तुम अपने जो माखन के मटके हैं वो छीके पे लटका दिया करो, नेक्स्ट कन्हैया हाथी नहीं पहुंचेंगे बाकी ऊपर, तो कहां से माखन खा लेगो। दूसरी गोपी बोली, अरे मैया, सब करके देख लिया हमने, अरे यहाँ ने एक अपनी मंडली बनाए रखी है, और क्या करे कि यदि कोई गोपी छीके पे मटका टांग दे तो ये क्या करता, ये सबसे तगड़े गोप को नीचे खड़ा करता, घोड़ा बनाता, उसके ऊपर दूसरे को खड़ा, फिर उसके ऊपर तीसरे को, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय, सोइया के हाथ मटकिया लग जाए और ये माखन खाए जाए। मैया बोली, अरे गोपियों तो कोई बात नहीं है, देखो मेरो लाला जैसो तुमरो लाला, यदि माखन खाए जाते तो एक काम करो ना, जे तुम्हारे यहाँ चोरी करने आए, जा से पहले ही तुम क्या करो कि तुम या को परोस के माखन दे दिया करो, परोस के माखन दे दिया करो, और कहे बेटा तो जितनों खाने हैं खा जा। तो ये जब तुम पहले ही माखन दे दोगी तो फिर चोरी क्यों करेगा। दूसरी गोपी ने कहा, मैया, सब करके देख लिया। एक दिन ये मेरे घर आयो तो मैंने क्या कियो, मैंने बढ़िया सी एक थाल में माखन लगायो और या के सामने रख दी, और हाथ जोड़ के बोली, कन्हैया, जितो तो को माखन खाने हैं आनंद से खा, चोरी करने की जरूरत नहीं, खा। तो ये क्या बोलो मुंह से, ये बोल, मुंह बना के बोलो, अरे गोपी, तूने क्या मुझे भिखमंगा समझ रखा है कि तू मुझे माखन देगी, मुझे माखन खमाएगी। अरे तुझे खाना है तो मेरे घर आके खा। तो मैंने कहा, रे कन्हैया, यदि तू इतने ही बड़े बाप का बेटा है, वो तो मुझे भी पता है, फिर तू घर घर चोरी क्यों करे। तो ये हंसकर क्या बोला, ये हंसकर बोला, अरे गोपी, चोरी के माल में कछु स्वाद ही कछु और हो, तो चोरी के माल में आपको स्वाद लगे, और यदि परस के दे तो ये बड़ा बाप का बेटा बने। तो मैया ने कहा कि एक काम करो, क्या काम करो, एक काम करो कि जब ये चोरी करे तुम्हारे घर, तो जब चोरी करे तो इसे कोई दिन पकड़ के लाओ, पकड़ के ले आया करो। तो उसने कहा, मैया, एक दिन मैं भी पकड़ के लाई थी इसे, कन्हैया को, लेकिन जैसे मैंने इसे पकड़ा तो क्या हुआ, मैंने कहा, कन्हैया एक काम कर, मैंने इसे क्या किया कि ये मेरे घर चोरी करने आएगा, तो मैंने इसे खाने के लिए क्या किया कि माट मटका सब नीचे आंगन में रख दिए कि एक काम करे, जितना खाए सो खाए और फिर आराम से चला जाएगा। तो ये कन्हैया एक दिन घर में आयो तो मैं छुप गई और माट मटका सब आंगन में रख दिए कि खाएगा, खा के चला जाएगा, कितना खाएगा। तो कन्हैया अपनी मंडली को लेकर आया और गौल वालों से बोला, देखो गौल वालों, गोपी इतनी सीधी तो है ना है कि खुले केवाड़ छोड़ के और सब माट मटका आंगन में धर के और चली जाए कहीं, तो लगता है कोई चाल है। एक काम करो, तुम सब खाओ, मैं पहरेदारी करता हूं। तो सब गौल वालों ने खूब माखन खाया। जब उनका पेट भर गया तो बोले, कन्हैया तू भी आ जा। अच्छा, मैं छुपे छुपे देख रही थी, मैं छुपे छुपे देख रही थी, तो कन्हैया भी आया और कन्हैया ने भी खूब खाया। जब इसका पेट भर गया तो उसने क्या किया, अच्छा गौल वालों ने खाया, इसने खाया, इसका पेट भर गया, तब भी माखन बच गया। तो इसने क्या किया, माखन को उठाया और सूंघा और अपना मुंह बनाने लगा।
मुंह बना के कहा, अरे राम राम राम, 10 दिन को सड़ो माखन रखे है जा गोपी, अरे या माखन को तो बंदर ना खाए। और यूं कह के मटका धम से फोड़ गया। अब बताओ मैया, एक तो ये खुद खाए, बंदरों को खिलाए, ऊपर से हमारे माखन की बदनामी और करे कि सड़ो सो माखन रखे। अब क्या करें हम? एक गोपी बोली, अरे मैया ये देखो इनके यहाँ माखन है, ये तो परेशान है, मेरी ओर सुन लो। मैया ने कहा, अच्छा बहन तेरी तू भी सुना। तो वो गोपी बोली, देखो मैया मैं तो बड़ी गरीब ग्वालिन हूँ, मेरे घर में कछु धन संपत्ति तो है ना, बस 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाए इससे काम चले। तो मेरे घर में कुछ धन संपत्ति है ना, तो इसलिए सारे द्वार खुले छोड़ दूं मैं, क्योंकि धन तो है नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि तेरा कन्हैया मेरे घर गलती से घुस गया। अब घर में घुस गया, अब इसने 2 घंटा पूरे घर को छान मारा, लेकिन इसे एक भी खाए पीवे की चीज ना मिली। अब मेरे घर में कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? इसने 2 घंटा पूरे मेरे घर को छान मारा, कुछ मिला नहीं। तो इसे बड़ा गुस्सा आया, ये खड़े होके बड़बड़ाने लगा, अरे राम राम राम, ये घर है कि मरघटा, यहाँ तो एक चीज भी खाए पीवे की नहीं मिली, अरे ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। अब ये खूब बड़बड़ाया, मेरे घर को गाली दी इसने। अब मैंने सोचा बड़बड़ा के चला जाएगा, अब तब भी इसे शांति नहीं मिली। तब क्या किया कि एक कमरे में गया। अच्छा, उस कमरे में मेरी छोरी सो रही थी, खटिया पे सो रही थी छोरी। तो जो कन्हैया ने कहा, करो कमरे में गो। अच्छा, खटिया पे सो रही थी छोरी की चुटिया नेक लंबी थी तो नीचे लटक रही थी। जो कन्हैया गो का क्यों जाने, मेरी छोरी की चुटिया है खटिया की पटिया से बांध दी। छोरी की चुटिया है खटिया की पटिया से बांध दी। अब बेचारी छोरी तो सो रही थी, बात तो पता ना है कि अब जैसी माना खटिया की पटिया से बांध दी और जाने दबे पांव के पास गओ और कान में जाके बोलो हौवा, और कह के ये तो भाग गओ। अब जैसे ही जो कह के भागो तो छोरी ने जैसे ही सुनो तो अकबका के उठी, और जैसे ही भागी तो बाकी चोटी तनी माना समझी चाहे हौवा ने पकड़ ली। सोई चिल्ला रही, अरे मैया दौड़ियो बचाओ बचाओ। अच्छा, मैंने जाए भाग तो देख लियो, तो मैं जल्दी से भागती आई और मैंने अपनी बिटिया की चुटिया है खटिया से खोली और बोली, बेटा हौवा मौवा का छूना है, ये सब नंद के छोरा के काम आए। तो मैया देख, जे के घर में माखन होए वो भी परेशान, और जे के घर में माखन ना हो वो भी परेशान। जिसके घर में माखन नहीं होता ये उसको हेते उनके घर के बच्चों को दगा कर भाग जाता है। अब बता मैया मैं क्या करूं? तो अब मैया ने अंत में अपने कन्हैया का पक्ष लिया और मैया ने कहा, देखो गोपियों, यदि तुम्हें इतनी शिकायत करनी है ना तो एक दिन मेरे छोरा को पकड़ के लाओ, तब मैं जानू। अब गोपियों ने कहा, हाँ हाँ मैया, हम तेरे छोरा है काउ दिन पकड़ के ही लाएंगे। तो अब ऐसा कहकर गोपियां अच्छा एक शिकायत करती दूसरे कन्हैया को देखती, दूसरी शिकायत करती तो तीसरे कन्हैया को देखती। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप हृदय में बड़ी प्रसन्न होकर चली आई, क्योंकि वो तो शिकायत के बहाने उनके दर्शन करने जाती थी।